जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का HL ट्रिकी जीके चैनल पर। तो हम चर्चा करेंगे भारत की मिट्टी। जी हाँ, भारत की मिट्टियों से संबंधित, फिर जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और बेहद ही परीक्षा उपयोगी तथ्य जो आपके परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके नेक्स्ट वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण वीडियोस आने वाले हैं। तो आइए HL ट्रिकी जीके चैनल पर, जी हाँ, भारत की मिट्टी कैसे याद करें। देखिए, मिट्टी के अध्ययन को मृदा विज्ञान या पेडालॉजी कहा जाता है। तो पेडालॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडालॉजी के अंतर्गत मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को 8 वर्गों में विभाजित किया है, लेकिन मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टी होती है। प्रश्न कैसे बनेगा यहाँ पर? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में डिवाइड किया है? तो इसका सही उत्तर होगा 8 वर्गों में डिवाइड किया है। लेकिन मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से मिट्टी 4 प्रकार की होती है। तो आइए देख लेते हैं, इसको ट्रिक के माध्यम से याद करें। पहले ट्रिक से याद करें, फिर इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ट्रिक देखिए कितना सरल है। जल काला ले, क्या बोलना है? जल काला ले, इस तरीके से बोलना है। भारत की जो 4 प्रकार की मुख्य मिट्टियां हैं वो तुरंत याद हो जाएंगी। जल से होगा जलोढ़ मिट्टी, सबसे उर्वरक, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से खराब मिट्टी है, का से हो जाएगा काली मिट्टी। क्या काली मिट्टी जलोढ़ मिट्टी से अच्छी मिट्टी मानी जाती है? नहीं। ला से क्या होगा? लाल मिट्टी। काली मिट्टी से खराब मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। और ले से हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। ये लाल मिट्टी से भी खराब मिट्टी होती है, लेटराइट मिट्टी। तो इस तरीके से आपने सीखा यहाँ पर, जलोढ़ मिट्टी से खराब मिट्टी काली मिट्टी, उससे खराब लाल मिट्टी और उससे खराब लेटराइट मिट्टी। अगर इस तरीके से बढ़ते जाते हैं आप, लेटराइट मिट्टी से अच्छी मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी। और लाल मिट्टी से अच्छी है काली मिट्टी। और काली मिट्टी से अच्छी या सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, यानी अलुवियल सॉइल्स। आइए इन सभी मिट्टियों पर विस्तृत चर्चा करें कि और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। जी हाँ, जल काला ले, आपने ट्रिक याद ही कर लिया है। अब आइए जलोढ़ मिट्टी। जी हाँ, यह नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है। इसमें मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। तो इसको पढ़ने के बाद में प्रश्न बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जल्दीबाजी ना करें। प्रश्न बनाने से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, प्रश्न बनाने से सक्रियता बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए हर पॉइंट पर प्रश्न बनाते रहो। समय लगता है, लगने दीजिए, समय लगता है तो लगने दीजिए, लेकिन प्रश्न बनाते चलिए। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है? तो उसका सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। किस मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है? जलोढ़ मिट्टी में पोटास की अधिकता होती है। इसके अलावा किस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। केवल सुनते रहिए, अच्छे से सुनेंगे ना तो अच्छे से सीख भी पाएंगे। जो जितना अच्छा सुनता है वो उतना अच्छा ही सीख पाता है। आइए और भी आगे बढ़ें। यह मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है। प्रश्न बना लीजिए, क्या प्रश्न बनेगा? कौन सी मिट्टी भारत के लगभग 22% क्षेत्रफल पर पाई जाती है? तो सही उत्तर होगा जलोढ़ मिट्टी। यह मिट्टी 2 प्रकार की होती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक बांगर और दूसरा खादर। अब आइए देखते हैं और क्या प्रश्न बनेगा। पुराने जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? तो पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। उर्वरता की दृष्टिकोण से जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। तो उर्वरता की दृष्टिकोण से जलोढ़ मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। जलोढ़ मिट्टी में धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन
आलू आदि फसलें उगाई जाती हैं। तो ये थी जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे काली मिट्टी। जी हाँ, जलोढ़ मिट्टी से खराब मिट्टी होती है काली मिट्टी। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होती है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने और फूटने से होती है? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की बहुलता होती है। तो किस मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की अधिकता होती है? तो इसका सही उत्तर होगा काली मिट्टी। इस मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है? तो इस मिट्टी का काला रंग टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी काली होती है। यह मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कौन सी मिट्टी है जो कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है? तो वो काली मिट्टी। काली मिट्टी में गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि को उगाया जाता है। तो इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिले होंगे कि इस मिट्टी का काला रंग किसकी वजह से होता है? तो टिटेनेफेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण काली मिट्टी काली होती है। वहीं बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो लाल मिट्टी। जी हाँ, तीसरी मिट्टी। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन की बहुलता होती है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जिसमें सिलिका और आयरन अधिक मात्रा में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल मिट्टी का लाल रंग लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लाल मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो अम्लीय प्रकृति की होती है और इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। क्या लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है? जी हाँ, लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा ह्यूमस की कमी होती है। यह मिट्टी उर्वरता विहीन बंजर भूमि के समान होती है। तो कौन सी मिट्टी उर्वरता विहीन होती है, बंजर भूमि के समान होती है? तो उसका सही उत्तर होगा लाल मिट्टी। जी हाँ, प्रश्न पर प्रश्न बनाते चलो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलो। इस मिट्टी में यानी लाल मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें तथा मोटे अनाज उगाए जाते हैं और चूने का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। यानी लाल मिट्टी बंजर भूमि के समान है, तो इसको उर्वरक बनाने के लिए या उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें क्या मिलाना चाहिए? तो लाल मिट्टी में चूने का इस्तेमाल करके इसकी उर्वरता को बढ़ाई जा सकती है। अब हम पहुंच चुके हैं चौथे मिट्टी पर, यानी लेटराइट मिट्टी। इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता होती है। तो किस मिट्टी में आयरन और सिलिका की बहुलता होती है, अधिक मात्रा में होती है? तो वो होगी लेटराइट मिट्टी। ये मिट्टी चाय एवं इलायची के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। प्रश्न बना लीजिए, किस मिट्टी में चाय और इलायची अधिक मात्रा में उगाई जा सकती है? तो वो लेटराइट मिट्टी है। यह मिट्टी सैल के टूटने से बनती है। तो कौन सी ऐसी मिट्टी है जो चट्टानों या सैलों के टूटने से बनती है? तो इसका सही उत्तर होगा लेटराइट मिट्टी। लाल लेटराइट की उर्वरता कम होती है। जो लाल लेटराइट होती है उसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन सफ़ेद लेटराइट की उर्वरता बहुत कम होती है। तो ये थी मिट्टियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमारे वीडियोज़ अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तब भी बताइए कमेंट्स करके, अगर आपको खराब लगा तो भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। हमारे वीडियोस को देखने के लिए, शेयर करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।